क्या आर्डुइनो कंट्रोलर भी एक पीएलसी है? अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो शायद आप गलत हैं। दुनिया भर में लाखों लोग आर्डुइनो कंट्रोलर यूज करते हैं, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज में पीएलसी यूज की जाती है। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि पीएलसी क्या होता है और आर्डुइनो पीएलसी क्यों नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्डुइनो कंट्रोलर थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी उसको इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता। इंडस्ट्री में पीएलसी यूज की जाती है। उसकी क्या रीजन है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज पीएलसी? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इज आर्डुइनो ए पीएलसी? इन दोनों क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है। इनपुट ऑन डिले टाइमर 5 सेकंड का और एक आउटपुट। वो मैंने पीएलसी में भी सेम सेटअप बनाया और आर्डुइनो में भी सेम सेटअप बनाया। अभी स्विच ऑफ है, इसलिए इनपुट भी लो है और आउटपुट भी लो है। इसी तरह सेम आर्डुइनो में भी स्विच ऑफ, इनपुट भी लो और आउटपुट भी लो। अगर हम नेक्स्ट देखें, स्विच जैसे ही मैं ऑन करूंगा दोनों में इनपुट हाई हो जाएगी, लेकिन आउटपुट हाई नहीं होगी। उसकी रीजन ये है कि इसमें ऑन डिले टाइम लगा हुआ है और वो भी स्टार्ट हो गया। अब 1 सेकंड हो गया, फिर उसके बाद 3 सेकंड हो गया, उसके बाद फिर 5 सेकंड हो गया। अब जैसे ही 5 सेकंड हुए तो पीएलसी में भी आउटपुट हाई हो गई और मेरे आर्डुइनो में भी आउटपुट हाई होगी। जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया तो इनपुट भी लो हो गई, आउटपुट भी लो हो गई। पीएलसी में भी और आर्डुइनो दोनों में सेम काम हुआ। यहां तक मुझे 100% क्लियर हो गया कि पीएलसी और आर्डुइनो सेम है। हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। जैसे हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमें क्लियर होगा कि आर्डुइनो एक पीएलसी नहीं हो सकता। और वो क्यों नहीं हो सकता? अगर हम एक सीमेंस का सिस्टम देखें, ये पीएलसी PCS7 स्काडा सिस्टम है, जिसके अंदर एक सीमेंट प्लांट बना हुआ है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इनपुट्स आ रही हैं। अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो हर एक इनपुट के ऊपर कलर आ रहा है डिफरेंट। हर कलर की अपनी एक इंफॉर्मेशन है। कोई येलो है, कोई रेड है, कोई ब्लू है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसी इनपुट से आ रही है। थाउजेंड्स ऑफ एनालॉग इनपुट्स, थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल इनपुट्स मेरे सिस्टम में यूज हो रही हैं और उसके बाद ये पूरा स्काडा सिस्टम बनता है, जो कि इजीली एक आर्डुइनो में नहीं बन सकता। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरा प्लांट 24/7 ईयर्स के लिए चलेगा। आर्डुइनो कंट्रोलर 24/7 ईयर्स के लिए नहीं चल सकता। ना ही वो इतने रिजिड एनवायरनमेंट्स में चल सकता है जिसमें डस्ट हो, वाइब्रेशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो। इतनी ज्यादा वेरिएशन के ऊपर वो कंटिन्यू 24/7 वर्क नहीं कर सकेगा। इस तरह की सिचुएशन में काम करने के लिए मुझे एक हाईली इंटेलिजेंट कंट्रोलर चाहिए जो 24/7 ईयर्स के लिए चल सके और वो थाउजेंड्स ऑफ इनपुट्स को कंट्रोल कर सके। अब ये डिजिटल इनपुट्स हैं कितनी ज्यादा, हमारे पास एनालॉग सिग्नल है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि मेरा आर्डुइनो कंट्रोलर पीएलसी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फिक्स इनपुट्स होती हैं, फिक्स आउटपुट होती हैं। इवन कि मैं इसमें इनपुट को रीड करता हूँ और प्रोग्राम लिखता हूँ इसके इनसाइड, और आउटपुट हाई या लो होती है, लेकिन ये इनपुट्स ज्यादा नहीं की जा सकती। लेकिन पीएलसी में मैं इनपुट्स को इंक्रीज कर सकता हूं। अगर मेरा प्रोजेक्ट लेंथी है तो मैं इसके साथ एक एक्सटेंशन मॉड्यूल लगा सकता हूं और उसके ऊपर इनपुट्स हाई कर सकता हूं। जैसे ही मैं नंबर ऑफ आईओ ज्यादा करूंगा तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, मेमोरी और स्पीड। जो कि यहाँ पे आर्डुइनो में मेरे पास स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं है और मेमोरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन पीएलसी में मैं मेमोरी भी ज्यादा हैंडल कर सकता हूँ और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। ये मिली सेकंड्स में काम करता है। इसको मैं डिटेल से नहीं देखूंगा क्योंकि इसके अंदर स्कैन साइकिल और फंक्शन ब्लॉक्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC स्टैंडर्ड के ऊपर अगर हम देखें 61131-3, इसमें डिफाइन किया हुआ है कि ये 5 लैंग्वेज एक पीएलसी यूज कर सकती है। अब कोई भी सिस्टम या कोई भी कंट्रोलर जितनी ज्यादा लैंग्वेज को यूज कर सकता है वो उतना ही ज्यादा वर्सटाइल हो जाता है। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, मैं उर्दू लैंग्वेज सिर्फ जानता हूं, इसलिए मैं अपना नॉलेज थोड़े लोगों को ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज भी आती होगी और चाइनीज लैंग्वेज भी आती होगी तो मैं चाइनीज और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ज्यादा लोगों को ट्रांसफर कर सकता हूं अपना नॉलेज। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं पीएलसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी बेस पे हम पीएलसी का अगर प्रोग्राम देखें तो ये 3 लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम किया हुआ है, लैडर में, FDB में और स्टेटमेंट लिस्ट में। कोई इंस्ट्रक्शन अगर लैडर में अवेलेबल नहीं है तो मे बी वो FDB में अवेलेबल हो, अगर इसमें भी अवेलेबल नहीं होगी तो STL में अवेलेबल होगी। तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी, मैं किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं आर्डुइनो में देखूं तो वो सिर्फ C लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसमें मैं C लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिख सकता हूं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको प्रोग्राम नहीं कर सकता। और लास्ट में हम देखेंगे मेरे पास इंडस्ट्री में डिफरेंट पीएलसीज होती हैं, जिस तरह ये मोडिकॉन की पीएलसी है, ABB की VFD है, ये कंप्यूटर है जिसमें PCS7 इंस्टॉल हुआ है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग पैनल जिसमें डिफरेंट HMI है जिनसे हम मोटर्स वगैरह कंट्रोल करते हैं, और छोटे कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ये लगाया जाता है। अगर इन सिस्टम्स में वर्सटाइल ऑप्शन नहीं होगी और डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। यहाँ से हमें 100% क्लियर हो जाता है कि आर्डुइनो कंट्रोलर एक पीएलसी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्डुइनो कंट्रोलर में इतनी ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो इन सब चीजों के साथ एट द सेम टाइम कम्युनिकेट कर सके। वो एक स्मॉल प्रोजेक्ट में यूज किया जा सकता है जिसके ऊपर हम स्मॉल LCD लगाएंगे और उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज देंगे, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो नहीं डिस्प्ले कर सकता और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता। आई होप मेरे किसी भी फ्रेंड को 100% क्लियर हो गया होगा कि आर्डुइनो पीएलसी क्यों नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज पीएलसी? अगर स्टिल किसी फ्रेंड का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं पीएलसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप पीएलसी लर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने पीएलसी प्रोग्रामिंग लर्निंग वीडियो सीरीज बनाई है
जिसमें मैं डिटेल से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बेसिक पीएलसी से लेके पीसी 7 तक कैसे जाएंगे। उस वीडियो सीरीज की फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।